नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दीपशिखा ITI यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम लेके आए हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल ड्राइंग का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्राइंग थोड़ी हार्ड भी आ जाती है एग्जाम में, तो बच्चों से पढ़ नहीं पाती, इसलिए हम थोड़ी एक हार्ड ड्राइंग लेके आए हैं। और इसको देखो किस तरीके से खोलना है, हमने पहले भी वीडियो डाली है। आपको ड्राइंग बताइए किस तरीके से अपन खोलते हैं। ये क्वेश्चन जब आ जाता है, देखो एक तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, तो ध्यान रखना है आपको पेपर में। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिविंग आइसोमेट्रिक व्यू अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाइए, तो देखिए पहले तो आपको ड्राइंग की लंबाई और चौड़ाई का विशेष अभ्यास करना है कि ड्राइंग की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, कहाँ से ड्राइंग में गोला बना हुआ है, कहाँ पे टेपर दी हुई है, वो सारी जानकारी आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फ्रंट है उसकी लंबाई हमको दी है यहाँ पे 96, ठीक है, 96 अपने को दी हुई है। और जो साइड है उसकी चौड़ाई अपने को दी हुई है 60। और जो ड्राइंग की हाइट है, देखो इसमें दी हुई नहीं है, तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ड्राइंग की हाइट। ड्राइंग में देखो इधर जो सेंटर दिया हुआ है अपन को दोनों गोलों का, वो यहाँ से दिया गया है 20 यानी 20। और 20 के ऊपर ड्राइंग कितनी है, देखो यहाँ तक ड्राइंग की जो हाइट है वो हो चुकी है अपनी 20। तो 20 के ऊपर जो ड्राइंग की हाइट है वो अपन निकालेंगे कि इसकी यहाँ से रेडियस कितनी है। जो वृत्त का जो केंद्र है यहाँ तक तो ड्राइंग की हाइट है 20, तो इसके ऊपर अगर अपन निकालेंगे तो ये अपन को दे रखी है भैया यहाँ पे रेडियस 30, यानी बड़े गोले की जो रेडियस है अपन को दी हुई है 30। तो 20 और 30 कितनी हो जाएगी टोटल ड्राइंग की हाइट? ड्राइंग की हाइट हो जाएगी 50। तो इस तरीके से अपन जब इसका फ्रंट का प्रोजेक्शन बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू का, तो चौड़ाई रहेगी इसकी 96 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 50, ठीक है। और जब साइड में जाएंगे तो साइड में इसकी चौड़ाई हो जाती है 60 और इसकी हाइट है वो वही रहेगी, जो फ्रंट में जो हाइट रहती है वही साइड की ऊंचाई होती है। तो इसकी 60 और इसकी हाइट हो जाएगी 50। अब जब प्लान में जब इसका व्यू बनाएंगे अपन, क्योंकि अपन को 3 व्यू बनाने हैं, फ्रंट साइड और प्लान, 3 व्यू बनाने हैं, फ्रंट साइड और प्लान। तो प्लान में देखेंगे अपन, तो प्लान की जो चौड़ाई है वो तो रहती है फ्रंट की चौड़ाई के बराबर, ठीक है। और प्लान की जो ऊंचाई होती है वो साइड की चौड़ाई होती है। तो साइड की चौड़ाई अपनी कितनी दी हुई है यहाँ पे 60, तो प्लान की हाइट कितनी हो जाएगी 60 और चौड़ाई रहेगी 96। तो इस तरीके से अपन इसको खोलेंगे। इसने दिया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी अपन इसको थर्ड एंगल में भी खोल सकते हैं और फर्स्ट एंगल में भी खोल सकते हैं। अपने पास 2 चॉइस है, कोई से भी एंगल में अपन इस ड्राइंग को खोल सकते हैं, क्योंकि उसने अपन को दिया है कि इसका आपको आइसोमेट्रिक व्यू जो दिया गया है उसका आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, यानी चित्रीय प्रोजेक्शन का आपको लंबकोणीय प्रक्षेप बनाना है। चाहे आप उसको फर्स्ट एंगल में बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उसको थर्ड एंगल में बनाओ, दोनों एंगल के आपके पास चॉइस है। कोई से भी एंगल में आप इसको बना सकते हो, जो एंगल आपको सुटेबल रहे उसी एंगल में आप ड्राइंग बना सकते हो। वैसे देखा जाए तो जो थर्ड एंगल होता है वो ज़्यादा पढ़ाया जाता है तुमको और ज़्यादा तुमको समझ में भी आता है। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो आप इसको थर्ड एंगल में खोल सकते हो, जिसमें आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसका जो फ्रंट है जिधर दिया है उधर ही अपन को बनाना है थर्ड एंगल में। साइड इधर दिया है तो अपन को इधर ही बनाना है, लेफ्ट हैंड में साइड दी गई है इसमें और राइट हैंड पे फ्रंट दिया है, तो अपन को उसी तरीके से बनाना है। और प्लान तो हमेशा फ्रंट के ऊपर थर्ड एंगल में बनता ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको अपन कह दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग की क्लासें अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक स्टूडेंटों के पास जानकारी पहुंचे और एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे ड्राइंग से संबंधित। अपन ने इस ड्राइंग को थर्ड एंगल में खोल दिया है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे इसमें दिया गया था कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, चाहे आप इसको थर्ड एंगल में बनाओ या फर्स्ट एंगल में। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसको अभी थर्ड एंगल में ही खोला है, ठीक है। तो देखिए फ्रंट की चौड़ाई अपन को लेनी थी कितनी 96, तो अपन ने फ्रंट की चौड़ाई कितनी ली है 96 ली है। और फ्रंट की ऊंचाई जो लेनी थी अपन को वो लेनी थी 50, तो अपन ने 50 ही ली है यहाँ पे। लेने के बाद में देखो यहाँ पे एक एक चीज़ को गौर से देखना है कि कौन सी चीज़ में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे फ्रंट में अपन को क्या क्या चीज़ दिखाई देगी, जब अपन ड्राइंग को फ्रंट में देखेंगे इधर से, तो अपन को देखिए जरा गौर से देखना, फ्रंट में अपन को ये हिस्सा ड्राइंग का दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा फ्रंट में ड्राइंग का।
और बाकी जो भी पार्ट है ड्राइंग के वो इधर ये साइड के हैं, ऊपर से प्लान के हैं। तो आप सिर्फ फ्रंट पे ही ध्यान देना जब फ्रंट खोल रहे हो। लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान रखना, जो बॉक्स आप बढ़ाओगे लंबाई चौड़ाई का जो आयताकार जो बॉक्स बनेगा 96 और 50 का बनेगा। 96 आपको चौड़ाई लेनी है और 50 इसकी हाइट लेनी है ड्राइंग की, उसके अंदर ही आपको ये चीज़ बढ़ानी है इसके अंदर। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों तरफ से ड्राइंग को छोड़ते हुए 20 सेंटर से आप लोगे 60, तो नीचे से आप इधर से ड्राइंग को 60 लोगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने डायमेंशन भी कर रखा है ड्राइंग का, तो 60 लेने के बाद में इसको हाइट में लेना है दोनों तरफ से। कितनी हाइट लेनी है, यहाँ पे इसका टोटल सेंटर था 20 का, 20 में से 10 का ये पार्ट है और 10 का ये पार्ट है। तो आपको क्या करना है, दोनों कोणों से 60 लेने के पश्चात में दोनों कोणों से आपको 10-10 ऊपर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में 90 पे लेनी है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे। उसके बाद में इसको फिर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचोगे इधर से भी और इधर से भी, जो दोनों लाइन है वो बराबर छाड़ने की हो जाएगी। यहाँ से वापस आप हॉरिजॉन्टल लेके और इसको इधर मिला दोगे। ठीक है, इधर मिला लेने के बाद में वापस आपको हाइट पे ले जानी है दोनों नापों को। यहाँ से ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, दोनों चढ़ेंगी ऊपर। और कितनी ले जानी है, 10-10 की, दोनों को 10-10 ऊपर ले जाने के पश्चात वापिस इधर को घुमाना है दोनों को। तो इधर घुमाने के पश्चात अपने पास में ये चीज़ें तैयार हो जाएगी, यहाँ तक का बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स में आपको बनाने हैं 2 गोले। सबसे पहले आप छोटा गोला बनाओगे, इसका सेंटर देखो आपको कैसे लेना है, यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है उसका आप बीच करोगे 96 का बीच, वो आपका केंद्र हो जाएगा दोनों वृत्तों का। तो दोनों वृत्तों को आपको बनाना है। छोटे जो गोला है अपना छोटा वृत्त वो है अपना 5-30। 5-30 का मतलब होता है इसका व्यास कितना है 30, तो अपन रेडियस कितनी लेंगे 15 की। तो यहाँ से केंद्र मान के इसको और 15 की रेडियस से अपन ये गोला बना देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और बड़ा जो गोला है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 30, बड़े गोले की रेडियस दे रखी है 30। तो बड़े गोले की रेडियस केंद्र वही है, दोनों का सेम केंद्र है, सेम केंद्रीय वृत्त है दोनों। तो यहाँ पे अपन बड़े गोला खींचेंगे तो उसकी रेडियस लेंगे 30, और 30 से लेके आपको हाफ वृत्त बनाना है, पूरा नहीं बनाना है, आधा गोला ही है। तो अर्ध गोलाकार आकृति अपन को इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। तो ये अपना बन जाएगा फ्रंट, और इसका डायमेंशन भी उसी तरीके से करना है आपको जैसे मैंने ड्राइंग में किया हुआ है। दोनों डायमेंशनों के बीच में कम से कम 8 mm से और 10 mm, देखो इधर ऑब्जेक्ट लाइन यानी भाई रेखा और विमा रेखा के बीच कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 mm का गैप होना चाहिए। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो नंबर करते हैं वो डायमेंशन में ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो भाई रेखा और विमा रेखा यानी ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के मध्य जो गैप होता है वो कम से कम 8 से और 10 mm के बीच में होता है। ये तो होता है ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के मध्य। यदि 2 डायमेंशन लाइनों के मध्य के गैप की बात करें तो वो होता है 6 से 8 के बीच में, mm में ही होता है ये, क्योंकि ड्राइंग की सारी नाप mm में चलती है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में, और जो डायमेंशन होती है ऑब्जेक्ट लाइन उसके मध्य गैप होना चाहिए 8 से 10 mm के बीच में। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा गलती डायमेंशन पे करते हो, और वहाँ पे क्या होता है आपको 20 नंबर में से 10 ही नंबर मिल पाते हैं, क्योंकि डायमेंशन के आपके नंबर कट जाते हैं, कुछ आपकी ड्राइंग में गलतियाँ रह जाती हैं। इसलिए अगर डायमेंशन बेहतरीन तरीके से करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर जो कॉपी जाँच करेगा वो खुश हो जाएगा ड्राइंग देख के, तो आपको नंबर काटेगा नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों साइड के अंदर, साइड में क्या होता है आपको इधर से ड्राइंग को देखना है, और सबसे पहले आपको ड्राइंग नीचे से ही बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ड्राइंग का जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इससे अपन ड्राइंग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नीचे वाला जो हिस्सा है वो बीच से स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ से ये बीच वाला गैप है ना, यहाँ से अपनी दोनों लाइनें हाइट पे जा रही है 20 और ये भी हाइट पे जा रही है 20, तो यहाँ से 20 से स्टार्ट करेंगे, दोनों हाइट पे कितनी चली जाएंगी 20 जाने के पश्चात इन दोनों लाइनों को अपन साइड में मिला देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट अपन बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ड्राइंग में एक पार्ट लेंगे अपन यहाँ से 20 चढ़ाने के बाद में इसको इधर लेके आएंगे, फिर नीचे, फिर इधर। तो इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल बना देंगे, तो ये वाला कोना अपना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपन को ये इधर से दिखाई देगा। इसके पश्चात अपन ये वाला पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इधर से इधर इसको बना देंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, और इनके नीचे की जो कोनों की जो जगह बचेगी उसको अपन को मिटानी नहीं है। ये जो जगह बचेगी इधर
ये अपन को बिल्कुल भी नहीं मिटानी है, क्योंकि ड्राइंग के नीचे जो वाला पार्ट है ये वाला पार्ट अपन को दिखाई देगा इसके नीचे, उधर भी है ये पार्ट और इधर भी है, तो ये अपन को इसके नीचे है वो दिखाई देगा ड्राइंग में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पीछे जो 10 mm जो पीछे जा रहा है ये पार्ट, ये अपन को इसमें दिखाई देगा ड्राइंग के अंदर, तो इसको अपन को इससे मिला देना है। ये आर पार एक लाइन बन जाएगी जो अपनी यहाँ से और यहाँ तक बनी हुई है वो इसी में समाहित रहेगी। तो ये पार्ट बनने के पश्चात ये ड्राइंग का जो ऊपर गोलाकार हाफ गोलाकार जो आकृति है वो अपन को एक आकृति जो है अपन को आयताकार के रूप में दिखाई देगी। ये ध्यान देने की चीज़ है, देखिए कोई भी गोलाकार आकृति सिर्फ एक जगह से ही आपको गोल दिखाई दे सकती है और बाकी दो जगह से वो आपको आयताकार या वर्गाकार के रूप में ही दिखाई देगी। ये आप एक विशेष तौर पे नोट कर लीजिए, कोई भी गोलाकार आकृति है, जैसे ये गोलाकार आकृति है, ये आपको फ्रंट से ही गोल दिखाई देगी, इसके पश्चात आप साइड से देखोगे तो आपको आयत के रूप में दिखेगी और प्लान में भी आप जब जाके देखोगे तो भी आपको ये आयत के रूप में दिखाई देगी। कोई भी गोल आकृति, कोई भी गोल वस्तु है ड्राइंग में तो वो केवल एक ही तरफ से गोल दिखाई देगी, दो तरफ से या तीन तरफ से गोल कभी भी दिखाई नहीं देगी। वो गोल तभी दिखाई देगी लेकिन जब कोई गेंद है तो उसको आप चारों तरफ से दिखाई दे सकती है वो गोल, अन्यथा आपको ऐसे ड्राइंग में कोई भी पार्ट गोल है तो केवल एक ही तरफ से गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो गोल आकृति बनी हुई है इसकी हाइट है अपनी कितनी 30 हाइट है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 30 का, क्योंकि अपन ने पहले ही नाप के 60 और 50 का बॉक्स आयताकार पहले ही तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे अपन इस लाइन को यहाँ पे ऐसे काटेंगे तो ऊपर वाला भी अपना तैयार हो जाएगा। अब आपको देखनी है कि कुछ चीज़ें इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं जिनके अपन हिडन के रूप में उनको अपन दिखा देते हैं, जैसे कि इसमें गोल आकृति अपन को साइड से दिखाई नहीं दे रही है वो, तो उसकी अपन क्या करेंगे हिडन दिखाएंगे। अंदर का जो छोटा गोला है उसकी अपन हिडन दिखा देंगे। ये गोले की हिडन यहाँ पे एक हिडन तो अपनी इधर आ जाएगी और एक हिडन यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो जैसे अपन ने यहाँ पे गोला बनाया सेट स्क्वायर लगा के यहाँ से सीधा अपन इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, छोटे गोले की हिडन है वो इधर आ जाएगी, इधर डिट्टो यहाँ पे हिडन बन जाएगी। यहाँ पे सीधा इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। हिडन बनने के बाद में अपन जाएंगे फिर प्लान पे, क्योंकि अपन को तीन चीज़ बनानी है, फ्रंट अपन ने बना दिया है, साइड बना दिया, अब आएंगे अपन प्लान पे। तो देखिए दोस्तों प्लान में क्या होता है, हमेशा फ्रंट के ऊपर बनाया जाता है, कौन से एंगल में, थर्ड एंगल में, क्योंकि अपन ड्राइंग कौन से एंगल में बना रहे हैं, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में हमेशा याद रखने की चीज़ है कि फ्रंट के ऊपर ही प्लान बनेगा। अगर आप फर्स्ट एंगल में खोल रहे हो तो फ्रंट के नीचे आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रंट की जो चौड़ाई है वही चौड़ाई अपनी प्लान की रहेगी, यानी कि 96 है अपनी फ्रंट की चौड़ाई, तो साइड की चौड़ाई प्लान की चौड़ाई कितनी रहेगी, 96 ही रहेगी। लेकिन इसकी हाइट की जब अपन बात करेंगे तो इसकी हाइट देखो कितनी रहती है, ये भी एक नोट करवा देता हूँ मैं आपको पॉइंट की। जो प्लान की जो हाइट रहती है वो हमेशा साइड की चौड़ाई रहती है, यानी साइड की चौड़ाई जितनी है वही ड्राइंग की प्लान की क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ साइड जितनी चौड़ी है ड्राइंग साइड में से उतनी इसमें क्या होती है, प्लान की इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अपनी साइड की चौड़ाई 60 है तो प्लान की ऊंचाई भी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 60 हो जाएगी टोटल। ठीक है, अब इसमें आपको देखो क्या क्या चीज़ें दिखानी है। सबसे पहले आप देखोगे प्लान में तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इसको आपको काटना है, ये आर पार नीचे तक कटा हुआ है, कटिंग है यहाँ से। इसकी चौड़ाई आप हमने साइड में दिखा रखी है कितनी है, 20 है, और अंदर कितनी जा रही है, 10। तो अपन ने इसको 10 अंदर देके और 20 तक काट दिया। ठीक है, ऐसी ही सेम आकृति जैसी साइड इधर से दिखाई दे रही है वैसे की वैसी आकृति यहाँ पे इधर भी है सेम, तो यही काम अपन इधर भी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये अपनी कितनी थी, 18। जब अपन कैलकुलेशन निकालेंगे इसका 96 में से 60 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 36, और 36 का आधा कितना होगा, 18। तो ये दोनों तरफ क्या रहेगी, 18 इधर और 18 उधर हो जाएगी। तो दोनों तरफ जो 18 की लाइन अपन खींचेंगे तो अपना ये सी वाला जो पार्ट ये बन रहा है डी वाला, अपन को वैसे के वैसे इधर सी बन जाएगा और इधर डी टाइप में, तो ये दोनों अपने तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में जो बीच की जगह बची हुई है वो आयताकार जो है ये बची हुई है किसकी है, गोले की, बड़े वाले गोले की। ये जो बड़ा वाला गोला है इसकी अपन को साफ दिखाई दे रही है, जगह बची हुई है, क्योंकि बड़ा वाला गोला था वो अपना रेडियस थी उसकी 30, तो ये कितने का बच जाएगा, 60, और हाइट कितनी रहेगी, 60। तो 60 बाई 60 का ये अपना बच जाएगा बीच में। तो देखिए दोस्तों अब इसमें अपन को जो छोटा वाला गोला है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो गोला अपन को केवल फ्रंट से ही दिखाई दे रहा था। तो छोटे वाले गोले को अपन क्या करेंगे, हिडन के रूप में यहाँ से सीधा दिखा देंगे, सेट रख के यहाँ पे सीधा सेट स्क्वायर रखेंगे और इसकी हिडन अपन यहाँ पे दिखा देंगे। सेंटर लाइन दोनों की एक हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ये यहाँ फ्रंट में था और ये ऊपर प्लान में था, जगह वही है, तो सेंटर लाइन भी एक ही आ जाएगी अपनी। अब हिडन इसमें 2 हिडन ये भी रह रही है दोनों तरफ,
तो ये वाला जो पार्ट कटा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, ये जो पार्ट कटा हुआ है यहाँ तक, तो ये कटा हुआ है, इसकी हिडन अपन यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखा देंगे और इधर भी दिखाएंगे और उधर भी, यहाँ पे भी ये पार्ट कटा हुआ है, तो इसकी दोनों चारों कोनों में हिडन आ जाएगी। अब फ्रंट में भी थोड़ी सी हिडन है, देखिए दोस्तों फ्रंट में क्या होता है, जो अंदर ये जो कटा हुआ है पार्ट, जो प्लान में अपन को दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो प्लान में कटा हुआ है, इसकी हिडन पे अपन सेट लगा के यहाँ से सीधा सेट इसका लगा के यहाँ से खींच देंगे। अब ये ड्राइंग अपनी तीनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। अपन ने कौन से एंगल में ड्राइंग बनाई है दोस्तों? थर्ड एंगल में, ठीक है। तो थर्ड एंगल का एक सिंबल भी होता है जिसको अपन को बनाना पड़ता है, तो ये थर्ड एंगल का सिंबल भी हमने यहाँ पे बना दिया है। ये सिंबल भी बनाना जरूरी होता है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। उसने कहा है कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो आपको ये सिंबल भी बनाना जरूरी होता है। दो सिंबल होते हैं, थर्ड एंगल के और फर्स्ट एंगल के। अपन ने थर्ड एंगल में ड्राइंग बनाई है, ठीक है।